हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 13 स्वामी की दादी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो इसमें स्वामीनाथन की दादी के बारे में बताया गया है कि वे एक छोटा सा कोठरी टाइप का कमरा था जिसमें वे रहती थी, जहाँ पे बिल्कुल ही रोशनी भी कम आती थी, हवा भी कम थी, और वो बैठक और भोजन कक्ष के बीच में एक गलियारे में बना हुआ था। तो स्वामीनाथन की दादी उसमें रहती थी और उनका सामान क्या था? एक भारी भरकम बिस्तर था, मोटा सा। उसके अंदर बिस्तर में क्या क्या थी? 5 दरियां थी, 3 चादरें, 5 तकिए थे और एक पटसन के रेशे का बना वर्गाकार वर्गाकार यानी चौकोर बक्सा था और एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें दादी क्या रखती थी? तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो जब रात का खाना खाने के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी के पास आ जाता है और दादी अपने डब्बे में लौंग इलायची रखती थी, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई रहती थी। तो वो आकर के दादी की गोद में सिर रखता था और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, बहुत खुश रहता था दादी की गोद में सिर रख करके। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। वो आके दादी को बताता है कि राजम बहुत बड़ी चीज है और फिर वो राजम और मनी की कहानी सुनाता है। पहले दुश्मनी थी और बाद में दोस्ती हो जाती है उन दोनों में। तुम्हें पता है, उनके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। तो सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। स्वामीनाथन बोलता है कि उसके पास पुलिस की वर्दी है। तो दादी पूछती है, भाई उसके पास पुलिस की वर्दी क्यों है, उसे क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। तो वो बताता है कि उसके जो पिता है वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस अधीक्षक हैं, बड़े अफसर हैं। तो दादी सुन करके बहुत प्रभावित होती है। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो दादी याद करके फिर जब कहानी अपने दादा के बारे में कहानी सुनानी शुरू करती है, उनको दादी को पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो तब की बात करने लग जाती है जब स्वामीनाथन के दादा सब मजिस्ट्रेट थे और वो बहुत ही रोबदार थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। मतलब सब उनसे डरते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग जा खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अधीर यानी बेचैन होकर के। अब दादी है, वो स्वामीनाथन को दादा की कहानी सुनाने लग जाती है और स्वामीनाथन है, वो दादी की कहानी खत्म होने का इंतजार करता है, क्योंकि अब उसे बोलना था, उसे सुनाना था दादी को। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। गड़मड़ मतलब जोड़ती हुई, कि दादी बोलती ही जा रही थी। वो कभी इधर की कभी उधर की अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको जोड़ती हुई बोलती जा रही थी। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानते हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो वो हार करके रूखे स्वर में, मतलब कि बेरुखी से कहता है कि दादी बस बहुत हो गया, मैं तो तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता था कि उसे गणित यानी मैथ में कितने नंबर मिलते हैं। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो दादी कहती है कि भाई पूरे नंबर मिलते होंगे, सारे मिलते होंगे। तो वो बताता है कि नहीं,
उसके 100 में से 90 नंबर आते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी तो मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। तो दादी कहती है, फिर उसको समझाती है स्वामीनाथन को कि भाई तुम्हें भी राजम की तरह होना चाहिए, तुम्हें भी अच्छे नंबर लेने चाहिए। फिर वो फिर से दादा की बात शुरू कर देती है कि दादा किसी भी सवाल का जवाब इतनी जल्दी, मतलब कि जब जो सारों से सिर्फ उसका 10वां हिस्सा ही समय लेते थे और इतनी जल्दी जवाब दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। अब दादी दादा के बारे में ही बता रही है कि भई वो इतना कभी-कभी तो इतने अच्छे जवाब देते थे कि उनके अध्यापक है वो उन्हें 200 में से 200 नंबर देते थे, और जब उन्होंने एमए किया था तो उन्हें बहुत बड़ा मेडल भी मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। तो दादी कहती है कि उस मेडल को मैंने गले में पहना था। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया। तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? तो दादी याद करते हुए कहती कि भाई मैंने वो मेडल गले से कब उतारा याद नहीं आ रहा। फिर वो सोचती हुई कहती है कि शायद तुम्हारी बुआ हुई थी, नहीं तुम्हारे पिता पैदा हुए थे। फिर कहती है कि नहीं, वो तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी तभी मैंने उसे गले में से उतारा था। तो मैंने वह कब उतारा था? वो बताती है कि मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया है और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। तो वो मेडल सोने का था। तो वो कहती है कि भी मैंने वो बुआ को दिया था और उसने उस सोने को पिघलवा कर गलवा कर और उससे चूड़ियां बनवा ली थी। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और तो वो दादी खींच कर बोलती है कि वही जो बुआ है वो उसने इतनी गलती करी, उसने इतना वो मूर्खपना दिखाया कि उसने उससे चूड़ियां बनवा ली। तो वो कहती है कि हमारे परिवार में उससे मूर्ख कोई नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। तो वो जो स्वामीनाथन है वो राजम के बारे में बताना चाहता था, तो वो फिर खींच के बोलता है कि दादी बस करो, तुम पुरानी कहानियां सुनाती जाती हो, तुम तुम्हें राजम के बारे में नहीं सुनना। तो दादी कहती है कि हाँ चलो बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तो राजम के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने शेर मारा था। तो दादी कहती है कि अच्छा, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। तो वह बताता है कि एक बार राजम के जो पिता हैं वो जंगल में डेरा डाले हुए थे, तो और राजम भी उनके साथ था। तो 2 शेर आते हैं, तो एक ने पीछे से उन पर हमला करके उन्हें गिरा दिया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो स्वामीनाथन है वो कहता है कि भी राजम ने झाड़ी के पीछे छुपकर शेर को गोली मारी और शेर मर गया। फिर वो पूछ देखता है कि भी दादी से पूछता है कि दादी तुम सो गई हो या मेरी कहानी सुन रही हो? तो दादी कहती कि नहीं, मैं सुन रही हूँ। तो राजम अपना शक दूर करने के लिए दादी से पूछता है कि कितने शेर आए थे? तो दादी कहती है कि 2 शेर आए थे जो राजम पर झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। तो स्वामीनाथन है वो गलत जवाब से चिढ़ जाता है। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम है ना फालतू की बातें किए जा रही हो।
अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। अब स्वामीनाथन दादी से चिढ़ जाता है। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। अब दादी है, वो स्वामीनाथन को खुश करने के लिए कहती कि वो तो बहुत प्यारा लड़का है, जबकि दादी ने उसको देखा भी नहीं था राजम को। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। अब वो दादी से कहता है कि भाई शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। तो दादी कहती है कि नहीं, मैं तो एक एक बात पर विश्वास कर रही हूँ। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। अब दादी भी उसकी बात का समर्थन करती है, उसको हाँ मतलब कि उसकी बात मानती है और फिर उसको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती है, जिसने अपने उसका वचन का पालन करने के लिए अपना सिंहासन, अपनी पत्नी और बच्चों सबको खो दिया था, लेकिन बाद में उसे सब मिल गए थे। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब दादी ने जो हरिश्चंद्र की कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन के खर्राटे आने लग गए, यानी कि वो सो गया था, और दादी को भी धीरे धीरे नींद आने लग गई थी और फिर दादी भी सो जाती है। तो बच्चों, ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई है और अनुवाद मस्तराम कपूर जी द्वारा किया गया है। तो इसके साथ ही पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।